जानकी अपनी 14 साल की बेटी खुशी के साथ हंसी खुशी एक आश्रम में रहा करती थी। खुशी अपनी माँ को देखकर कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि उसकी माँ को आश्रम में बहुत काम करवाया जाता था और ताने भी दिए जाते थे। खुशी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो अपनी माँ के दुखों को समझ पा रही थी। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? लाइए, मैं आपके कपड़े धोने में मदद करवा देती हूँ। अरे हट, तुझसे क्या होगा? तू जाकर बाहर खेल ले। ये सब तेरी माँ अकेले ही कर लेगी। इसकी किस्मत में यही इसी आश्रम में रहना लिखा है। खुशी तू जा, मैं काम कर लूंगी। और हाँ, बाहर बच्चों से लड़ाई मत करना। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप कमली अम्मा, हर वक्त आप मेरी माँ को ताने क्यों देती रहती हैं? मेरी माँ भी इंसान है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आप मेरी माँ से जितना काम करवाती हैं उतने ही ताने देती रहती है। खुशी बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। चलो अभी के अभी माफी मांगो अम्मा से। नहीं माँ, ये माफी मांगने के लायक भी नहीं है। अम्मा, खुशी के इस व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो तो बच्ची है, अभी समझ नहीं है उसमें। तू मुझे अम्मा अम्मा बोलती है और अपनी बेटी से क्या कुछ नहीं बुलवाती। तेरी बेटी की जुबान बहुत चलती है। किसी दिन आश्रम में ये खबर ना फैल जाए कि एक छोटी सी बच्ची लापता हो गई है, इसलिए अपनी बेटी को कह दियो कमली से तमीज और सोच समझकर बात करे। जी अम्मा, मैं आगे से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि वो आगे से आपसे तमीज से बात करे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चल अब जल्दी जल्दी काम कर, समझी ना? वरना आश्रम का सारा बर्तन भी मैं तुझसे ही धुलवाऊंगी। जानकी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जानकी के ससुराल वालों ने जानकी को तब घर से निकाल दिया था जब जानकी ने बेटी को जन्म दिया था। जानकी की बेटी 2 साल की हुई थी तो जानकी की सास ने उसे घर से उसकी बेटी रख कर निकाल दिया। लेकिन जब जानकी घर से निकलने जाने के बाद आश्रम आई तो उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। तब जानकी ने खुशी को जन्म दिया, जो अब 14 साल की हो चुकी थी। खुशी बेटा, जब तक अम्मा ना कहे ना, किसी से बहस नहीं करनी आपको। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, जैसे आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़कर गए हैं। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। अगर आप चली गई तो मैं किसके भरोसे रहूंगी? कैसे जीऊंगी? तो आपको किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है ना? और कमली अम्मा से तो दूर ही रहना। ठीक है माँ, आप जो कहेंगी मैं वो सब मानूंगी। अब अगले ही रोज कमली जानकी को थैला और पैसे पकड़ाते हुए कहती है, ये ले पैसे और जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, थोड़ी जल्दी आने का कष्ट करना, दोनों माँ बेटी। लेकिन अम्मा, अभी तो आपने मुझे ये सारे बर्तन धोने को कहा है। अब मैं ये धोने बैठी तो मुझे इसमें ही घंटों समय लगने वाला है। ठीक है, ये छोड़ और जा सब्जी लेकर आ, वरना रात के खाने पर भी आफत होगी। ठीक है अम्मा, मैं अभी मार्केट से जाकर सब्जियां लेकर आती हूँ। इतना बोलकर जानकी अपनी बेटी खुशी के साथ मार्केट के लिए निकल पड़ती है। अब जानकी सब्जियां ले रही होती है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसे काफी समय से घूर रहा होता है। माँ, वो अंकल मुझे बुला रहे हैं, क्या मैं उनके पास जाऊँ? अंकल? कौन से अंकल? नहीं, कहीं नहीं जाना है। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि किसी भी अनजान लोगों से बात नहीं करते हैं। माँ देखो, वो अंकल जिन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। माँ, अभी तो हमें और भी सब्जियाँ लेनी है, फिर हम घर क्यों जा रहे हैं? और आप तो जानती हैं कमली अम्मा को, वो हम पर फिर से बिना बात बरसेंगी। अभी हमारा घर जाना बहुत जरूरी है, बिना बोले मेरे साथ चल। माँ, हम उस अंकल से भाग क्यों रहे हैं? और वो अंकल हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अब कुछ देर बाद जानकी और खुशी उस आदमी की आंखों से ओझल हो जाते हैं। इधर जानकी थोड़ी सी सब्जी लिए आश्रम पहुंचती है। अरे, बड़ी जल्दी आ गई तू। लगता है आजकल तेरा दिमाग ठिकाने है। लेकिन ये सब्जी कम क्यों है? कहीं तूने आधी सब्जी तो नहीं ली? हाँ अम्मा, मैं कम सब्जियां ही लेकर आई हूँ। वो आपने जो सब्जी की लिस्ट दी थी ना, वो तो मुझसे खो गई। हाँ, वो सब्जी की लिस्ट मुझसे ही खो गई है, क्योंकि हमारे पीछे
बाकी की सब्जियां मैं कल पास वाले मार्केट से ले आऊंगी। आप चिंता क्यों करती हो? अभी मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। इस डेढ़ पाव ने अभी कुछ तो कहा, लेकिन क्या? और ये जान के इतना घबराई हुई क्यों है? जरूर ये मुझसे कोई बात तो छुपा रही है, लेकिन क्या हो सकता है? इसके पीछे कोई पड़ गया हो। मर्द भी जहाँ खूबसूरत औरत या लड़की देखी नहीं कि चल देते हैं दुम हिलाते हुए उनके पीछे। अब अगले रोज सुबह सुबह ही कमली जानकी के पास आती है और जानकी को उठाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अब तक सो रही है? उठ भी जा, बाहर चलकर देख तुझसे मिलने कौन आया है। कौन आया है अम्मा मुझसे मिले? इतने सालों में तो मुझसे मिले कोई नहीं आया, और आज अचानक कौन आ गया? अरे तू बाहर तो आ, इतना घबरा क्यों रही है? अब जानकी जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है उसके सामने वही आदमी खड़ा है जो कल उसे मार्केट में दिखा था। माँ, ये तो वही अंकल है जो कल हमारा पीछा कर रहे थे। खुशी, आप अंदर जाओ। जानकी, ये तुम्हारी बेटी है? इसका मतलब तुमने शादी कर ली? अरे मैं तो अब भी कह रही हूँ कहीं शादी करके अपना घर बसा ले, लेकिन यही है कि मानती ही नहीं। तो फिर ये बच्चा किसका है? ये बच्चा, ये तो अपने पेट में ही साथ लेकर आई थी जब तुम लोगों ने जानकी को घर से निकाल दिया था। यानी कि ये मेरी बेटी है? ये आपकी बेटी थी, लेकिन अब आप लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। अब आप जा सकते हो। जानकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें घर से चले जाने के बाद कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। मुझे पहले तो मेरे माँ बाप इस आश्रम में छोड़ के गए। जब मेरी शादी हुई तो मुझे आपकी माँ ने घर से निकाल दिया। और मेरी गलती क्या थी इसमें? मैंने एक बेटी को जन्म दिया और रिया के जन्म के 2 साल तक मैं गाली सुनती रही, मार खाती रही, और अंत में मुझे ऐसे हालात में घर से निकाल दिया जहाँ मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। मैंने तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया है। अब तो माँ भी नहीं रही। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे माफ कीजिए। जानकी जैसे ही इतना कहकर मुड़ जाने लगती है तभी पीछे से एक लड़की जानकी को पीछे से पकड़कर कहती है, माँ, मेरे कहने पर भी आप मेरे साथ नहीं चलोगी? मेरे खातिर तो घर वापस चलो। रिया, रिया मेरी बच्ची, मैं इतने सालों तक तुझसे दूर रही। कैसे मैंने अपने दिन बिताए तेरे बिना मेरी बच्ची। आज तक मैंने भी कभी जानकी को अपनापन नहीं दिया है, लेकिन आज माँ बेटी के बीच का प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। जानकी, मैं तुझे कहती हूँ, इतने दिन तो तू अपने बच्चों से दूर रही है, लेकिन अब और दूर मत कर अपने बच्चों को। जानकी रो रही होती है तभी खुशी भी जानकी को गले लगाकर कहती है, माँ, ये क्या मेरी बहन है? और ये अंकल क्या मेरे पापा? पापा, आप इतने दिन से कहाँ थे? मेरी माँ ने आपके बिना बहुत दुख काटे हैं। अब आप हमें यहाँ से ले चलो। हाँ जानकी, शायद भगवान की भी अब यही मर्जी है। पहले ही तूने बहुत दुख झेले हैं और अब तो तुझ अनाथ माँ को तेरी अपनी सगी बेटी भी मिल गई। पति के लिए ना सही, बच्चों के लिए तू इतना तो कर ही सकती है ना। और होता भी ऐसा ही है। जानकी को जब उसका पति मार्केट में देखता है तो वो जानकी का पीछा करके उसका पता लगा लेता है, और वो ये जानने के बाद कि उसकी बीवी पास के आश्रम में रह रही है तब वो उसे घर ले जाने आता है। और जानकी भी अपनी बेटी खुशी के साथ अपने पति के घर आ जाती है।